नमो नमः मित्रों, मैं आचार्य विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज क्या करते हैं हम लोग, सुपर टेट के महासमर में हम लोग फिर से आ गए हैं और आज का टॉपिक क्या है, वाच्य। ठीक ना। आज हम लोग बात करेंगे वाच्य परिवर्तन पे, वाक्य पे, कि संस्कृत में कौन सा वाक्य किस तरह से प्रयुक्त होता है। ठीक ना। भाषा में वाक्य की क्या महत्ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले भाषा में क्या होती है, सबसे छोटी क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि से आपका क्या बनता है, तो ध्वनि से आपके शब्द का निर्माण होता है। ठीक है ना। शब्द से फिर क्या बनता है, आपका वाक्य बनता है, वाक्य से आपका पद बनता है और पद से आपकी भाषा का विनिर्माण होता है। तो उस प्रक्रिया में अर्थात भाषा के विनिर्माण की प्रक्रिया में वाच्य अर्थात वाक्य का क्या प्रयोजन है, वाक्य किस तरह से प्रयोग में आता है, इस चीज को हम लोग आज क्या करेंगे, बखूबी ढंग से जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि आखिर इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोग क्या है। ठीक। तो वाच्य क्या है, तो कहा कि कहने की विधि है। ठीक। भाषा में किसी भी बात को कहने की विधि क्या है, वाच्य है या वाक्य है। तो कहने का भाव ये है, वाच्य कितने प्रकार का होता है, वाक्य कितने प्रकार का होता है, तो वाक्य 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, तो कहा कर्तृवाच्य, दूसरा कहा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। आई बात समझ में। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जहां पर कर्ता की प्रधानता होगी, किसकी प्रधानता, कर्ता की, तो कहा क्या, कर्तृवाच्य। जहां पर कर्म की प्रधानता हो जाएगी तो कर्मवाच्य। और जब मनुष्य के भाव की प्रधानता होगी तो वहां पे क्या होगा, तो कहा भाववाच्य। आई बात समझ में। अब देखिए एक चीज और, आखिर आपको तो यह नहीं पता है कि कर्ता को नहीं कहते या कर्म किसको कहते हैं। ठीक है। भाव तो बिल्कुल समझ में आता है, आपके इमोशन क्या होते हैं, कि आप क्या सोचते हैं, किसी के प्रति आपके क्या विचार होते हैं, तो भाव समझ में आ जाता है कि भाववाच्य। लेकिन कर्ता और कर्म क्या है, ये हमको नहीं समझ में आता है। इसको समझिए क्या है। देखिए, जब कोई भी कार्य किसी के द्वारा किया जाता है ना, जैसे कि मैं कोई कार्य करता हूं, या राम कोई काम करता है, मोहन कोई काम करता है, सोहन कोई काम करता है। ठीक है। हाँ, कि मीरा कोई काम करती है, शिल्पा कोई काम करती है। तो जब ये सब होगा, तो जब शिल्पा कोई काम करती है, जैसे कि कहा कि शिल्पा बाजार जाती है, मीरा भोजन पकाती है। ठीक। इस तरह के जब भी वाक्य होंगे तो क्या हुआ, पर्टिकुलर हमने किसी व्यक्ति का नाम ले लिया। जैसे हमने कह दिया कि मीरा भोजन पकाती है, क्या करती है, भोजन पकाती है ना। हमने वाक्य आपने से कर दिया। अब यहां पे ये समझिएगा, इस वाक्य में ये देखिए क्या है कि जब भी मीरा भोजन को पका रही है, भोजन पकाने का कौन, भोजन पकाती है या पका रही, बात एक ही है। क्योंकि संस्कृत में क्या है कंटिन्यूअस वाला मामले नहीं आता। ठीक है ना। इंडिफिनिट में ही दोनों काम हो जाता है सब कुछ, कि मीरा भोजन पकाती है या पका रही है, बात एक ही है। तो समझिएगा कि यहां पर जब ये बात आई तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति का हमने नाम ले लिया। क्या किया हमने, किसी व्यक्ति को प्रधान बना दिया ना, कि भोजन कौन पकाती है, तो कहा मीरा पकाती है। जब कौन शब्द आ गया तो वहां पे हमको उत्तर मिल गया, मीरा पकाती है। तो ये वाक्य क्या है, ये कर्ता हो गया। मीरा क्या हो गई, मीरा करता है। कैसे करता है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कि काम किया जाता है, ठीक ना, वो कर्ता होता है। ठीक है। कर्ता मतलब काम को करने वाला, क्रिया का संपादन जिसके द्वारा हो। आई बात समझ। फिर कहा कर्म क्या होता है, तो कहा कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता हो, जो भी कार्य हो, वही क्या है, कर्म होता है। किसका कर्म होता है, तो कहा कर्ता का कर्म होता है। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, मीरा, मीरा कर्ता। ठीक है ना। मीरा कर्ता, भोजन कर्म है, और पकाना क्या है, ये क्रिया है। ये क्या है, ये क्रिया है। आई बात समझ में। तो संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कौन कौन सा, तो कहा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहली क्रिया कर्तृवाच्य में क्या बात होगी कि कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म प्रधानता होता है, भाववाच्य में भाव की। अब देखिए इसमें क्या होता है, कर्तृवाच्य में जो आपकी वाक्य में प्रयुक्त क्या होंगी, शब्द रूप है। जैसे कि कर्ता में तो प्रथम विभक्ति क्या प्रयुक्त होती है, तो कहा कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा में, प्रथमा कहाँ प्रयुक्त होती है, कर्ता में। किस वाच्य में, तो कहा कर्तृवाच्य में। और कर्म में जो कर्ता का कर्म होता है, अर्थात ये जो भोजन है, भोजन में द्वितीय विभक्ति लगेगी। क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति। तो कहा कि मीरा भोजनम पचति। अगर इसका अनुवाद करेंगे तो क्या करेंगे कि मीरा भोजनम
पचति, अर्थात मीरा भोजन पकाती है। तो यहाँ पे जो भोजनम हमने किया ये क्या है, इसमें कर्म लगा। क्या लगा, कर्म लगा, अर्थात कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया। ठीक, अब ये बात समझिए। दूसरा वाक्य है कर्मवाच्य। दूसरा क्या है, कर्मवाच्य। जब कर्ता की प्रधानता न हो करके कर्म की प्रधानता हो, अर्थात कि कोई किसी से कोई काम करवाए। जैसे मान लीजिए कि मीरा को भोजन पकाना है, ठीक है, लेकिन मीरा को भोजन पकाने के लिए किसी ने कहा, जैसे मान लीजिए सीमा ने मीरा से कहा कि मीरा भोजन पकाई, मीरा भोजन पकाए या मीरा के द्वारा भोजन पकवाया जाता है, समझिएगा, क्योंकि किसी ने आदेश दिया। किसी ने, मान लीजिए सीमा ने क्या किया, आदेश दिया, तब मीरा भोजन पका रही है। ऐसे मीरा भोजन नहीं पका रही है, तो कहा कि मीरा के द्वारा भोजन पकाया गया। मीरा के द्वारा क्या किया गया, भोजन पकाया गया। ठीक ना। इसी तरीके से चाहे यहाँ पे सीता कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इस तरह की बात आएगी तो मीरा के द्वारा क्या किया गया, भोजन पकाया गया। तो मीरा के द्वारा, ठीक ना, क्या किया गया, भोजन पकाया गया। तो भोजन पकाने की प्रक्रिया में, ठीक, चाहे मीरा भोजन पकाए, चाहे सीता भोजन पकाए, चाहे ललिता भोजन पकाए, चाहे जो भी पकाए, ठीक है ना। तो जब मीरा किसी के द्वारा जब भोजन पकाया जाएगा, अर्थात भोजन की जब प्रधानता हो जाएगी, ठीक ना, अर्थात ये जो कर्म है, कर्म की प्रधानता जब हो जाएगी तो कर्मवाच्य का वाक्य होगा। और ऐसे में कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। क्या होगी, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक, आइए समझे। और जब भाववाच्य में क्या होता है, तो भाववाच्य में ध्यान रखिएगा, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, ठीक ना। भाव में कर्म का क्या होता है, व्यवधान होता है, कर्म का लोप होता है, अर्थात सिर्फ भाव की प्रधानता होती है और भाव की प्रधानता सिर्फ कर्ता से होती है, ठीक ना। भाव की प्रधानता सिर्फ कर्ता से होती है, तो कर्ता में क्या होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और ये भाववाच्य का वाक्य होता है। देखिए अनुवाद प्रकरण में क्या होता है, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आई बात समझ में। तो पुरुष क्या होता है ये जान लीजिए। पुरुष में क्या होता है कि ये बताना कि एक लोग हैं, तो एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कहने का बात ये है कि आखिर कि ये जो काम हो रहा है, ये जो काम हो रहा है वह किसके द्वारा हो जा रहा है, इस चीज को संपादित करने के लिए पुरुष का प्रयोजन किया गया है। किसका प्रयोजन, पुरुष का। तो कहा कि जिसके विषय में बात की जाए वो प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होता है। इसी को प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्य पुरुष भी कहते हैं। ठीक, तो कहा जिसके विषय में बात की जाए, जैसे मीरा भोजन पकाती है, तो यहां पर किसी ने कहा कि मीरा भोजन पकाती है, अर्थात मीरा के विषय में बात हो रही है, ठीक ना। और जिससे बात की जाए वह मध्यम पुरुष है, जैसे रमेश और सुरेश, ठीक ना। रमेश और सुरेश क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक। तो ये वाक्य क्या है, ये भी अन्य पुरुष की बात है। लेकिन जहां पे तुम आ जाए, जैसे जहां पे सह आए, क्या आए, सह माने वह, ठीक। जहां पे सह आए, सह का वह आ जाए, वो क्या होता है, वह प्रथम पुरुष होता है, ठीक। आई बात समझ में। और जिससे बात की जाए वह मध्यम पुरुष होता है। कौन सा पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है। तुम युवाम यूयम वाला मामला, तुम अर्थात तुम वाला जो मामला होता है वह मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है, मध्यम पुरुष हो जाता है। और जो बात करे, जो बात करे वह उत्तम पुरुष होता है, जैसे कि अहम, अहम यानी मैं, अहम माने मैं होता है, ठीक। अर्थात मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। इनका प्रयोजन कहाँ होता है, तो इनका प्रयोजन अनुवाद प्रकरण में होता है, अर्थात वाच्य में होता है, वाक्य में होता है, ठीक। आइए हम आगे चलते हैं। अब वाच्य परिवर्तन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वाक्यों का परिवर्तन हो रहा है। जैसे कर्तृवाच्य का परिवर्तन कर्म में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे एक वाक्य में हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा कुछ है अनुवाद प्रकरण का। तो कहा देवदत्त ओदनम पचत, अर्थात देवदत्त भोजन पकाता है। देवदत्त क्या करता है,
तो कहा देवदत्त भोजन पकाता है, देवदत्त भोजन पकाता है, ठीक है ना। तो यहां पर देवदत्त भोजन पकाता है, तो इसमें यह समझिएगा कि जब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को वाक्य, ये क्या है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे देवदत्त की प्रधानता है। लेकिन जब इसी को हम लोग क्या करेंगे, कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पे देवदत्त की प्रधानता न होकर के भोजन की प्रधानता हो जाएगी। किसकी प्रधानता हो जाएगी, भोजन की प्रधानता हो जाएगी। और तब अनुवाद क्या बनेगा कि देवदत्तेन ओदनः पच्यते, क्या बनेगा, देवदत्त ओदनः पच्यते, ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक। तो यहां पर जब इस तरह का वाक्य बन जाएगा कि देवदत्त के द्वारा भोजन पकाया गया, भोजन पकाया गया, क्या किया गया, पकाया गया, ठीक। अब यहां पे ये समझिएगा कि देवदत्त के द्वारा भोजन पकाया गया, तो ये समझिएगा कि यहां पर एक चीज और जान लीजिए कि किसकी प्रधानता है। तो यहां पे देवदत्त में कर्ता में तृतीया आई, कर्ता में कौन सी व्यक्ति आई, तो कर्ता में तृतीया व्यक्ति आई, और ओदन में तो कहा प्रथमा आया, क्या आया, प्रथमा आया, आई बात समझे ना। तो यहां पर एक चीज नोट कर लीजिएगा कि जब भी कर्मवाच्य का वाक्य होगा, किसका वाच्य होगा, कर्मवाच्य का वाक्य होगा, तो यहां पर कर्ता में तृतीया व्यक्ति और ओदन में अर्थात कि कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं कर्तृवाच्य और का भाववाच्य में। तो कहा देवदत्तः तिष्ठति, अर्थात देवदत्त बैठता है, देवदत्त बैठता है, ठीक है ना, उठता है, बैठता है। तो यहां पर क्या है, देवदत्त, फिर जब इसी को हम लोग भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कहा देवदत्त, ठीक, देवदत्तेन स्थियते, देवदत्त क्या करता है, देवदत्त के द्वारा बैठा गया, देवदत्त बैठा गया, ठीक है ना, देवदत्त ने बैठा, देवदत्त से बैठाया या देवदत्त के द्वारा बैठाया गया, इस तरह से भाव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्थिरता, स्थिर होने का भाव है, अर्थात अब मुझसे क्या होता है, चला नहीं जाता, अर्थात बैठ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के भाव की जब प्रधानता आएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्ता में तृतीया विभक्ति, ठीक। आगे चलते हैं। यहां पे कुछ उदाहरण आपको दिख रहे हैं, कर्तृवाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में, और कुछ अभी और उदाहरण हम लोग देखेंगे कि कर्तृवाच्य का भाववाच्य में। जैसे बालः पाषाणम क्षिपति, कि बालक पाषाण को क्या करता है, फेंकता है, क्या करता है, फेंकता है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग कहेंगे, जब इसको हम लोग कर्मवाच्य में बनाएंगे तो बालेन पाषाणः क्षिपते। एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि यहां पर जितने कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में यहां पर जब भी कहने की क्रिया है, ठीक है ना, कहने की क्रिया है, अर्थात रूप जो चल रहा है वो क्या है, तो यहां पर परस्मयी पदी में वाक्य कहे जा रहे हैं। किसमें करें, परस्मयी पदी में, किस पद में, तो परस्मयी पदी, ठीक, धातु रूप परस्मयी पदी में है, और यहां पे आत्मनेपदी में है। किसमें है, आत्मनेपदी में, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो धातु रूप होता है वह आत्मनेपदी में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है, आत्मनेपदी में, और कर्तृवाच्य में जो क्या कहते हैं धातु रूप प्रयुक्त होता है वह परस्मयी पदी में प्रयुक्त होता है, ठीक। तो कहा बालः पाषाणम क्षिपति, अर्थात बालेन पाषाणः क्षिप्यते, कि बालक के द्वारा पाषाण छेपा गया, अर्थात फेंका गया, ठीक। फिर क्षिपति मतलब छिपाया भी गया, ये अर्थ भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। क्षिप्यते का अर्थ छिपाया भी गया, फेंका गया, दोनों अर्थ लिया जा सकता है। फिर कहा सेवकः धनम इच्छति, सेवक धन को चाहता है, सेवक धनम इच्छति, अर्थात सेवक धन की इच्छा करता है, धन को मांगता है या धन चाहता है, सेवक धन चाहता है। तो इसके बाद क्या है, जब इसी का कर्मवाच्य बनाएंगे तो सेवकेन धनम इष्यति। फिर सा शाटिकाम क्षालयति, वह धोती क्या करती है, वह साड़ी को, धोती को क्या करती है, साफ करती है,
फिर इसी को जब हम लोग क्या करेंगे भाववाची में प्रयोग करेंगे तो तया शाटिका छाल लेते, कि उसके द्वारा क्या किया गया, साड़ी को अर्थात धोती को, ठीक है ना, साफ किया गया अर्थात पछाड़ा गया। इस तरीके से अहम लेखनीम नयाम, अर्थात मैं लेखनी पेन को कलम को खरीदता हूं, मैं कलम को खरीदता हूं। तो यहां पर जब बनाएंगे तो हम लोग तो क्या हो जाएगा कि मया लेखनी नियते, अर्थात मेरे द्वारा लेखनी खरीदी गई। ठीक, अगला है आपको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य का भाववाच्य में प्रयुक्त, किसने है, कर्तृ का भाव में। ठीक, तो देखेंगे पहला है भवान तिष्ठतु, आप बैठो, आप बैठो। तो भवता स्थियताम, जब भाववाच्य बनाएंगे तो यहां पे देख लीजिए ये जो है ये वाक्य, ये सारे जो वाक्य हैं ये सब तृतीया में होंगे, अर्थात यहां पे भाववाच्य में कर्ता किसमें होता है, तो कर्ता तृतीया में है। किसमें है, कर्ता तृतीया में है। और यहाँ पे जो कर्ता है, यहाँ पे कर्ता प्रथमा में है। किसमें है, प्रथमा में है। ठीक, आई बात समझ में। तो कहा भवान तिष्ठतु भवता, ठीक ना, स्थियताम, भवती नृत्यतु भवत्या नृत्यताम, अर्थात उसके द्वारा क्या किया गया, नाचा गया, ये भाव है। यूयम संचरत, आप, यूयम माने क्या होता है, तुम युवाम यूयम, तुम सब क्या करो, संचरत चलो। ठीक है, तो युष्मा भी, इसमें क्या है, तुम सबके द्वारा चलाया गया। ठीक ना, उसके बाद विमानम उड्डिताम, विमान उड़ रहा है, ठीक है ना, या विमानम उड्डिताम उड़ो। ठीक, विमान उड़ाओ या उड़ो, तो विमानेन उड्डिताम, विमान के द्वारा उड़ाया गया। इस तरह के वाक्य क्या हो जाते हैं, यहाँ पर भवता भवत्या युष्माभि विमानेन, इसमें क्या हो गया, कर्ता में तृतीया विभक्ति आ गई। और एक चीज और जान लीजिए कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कहीं भी आपको कर्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गई बात उपसर्ग एवं अव्यय के ऊपर। आखिर उपसर्ग किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग एवं अव्यय पार्ट दिया गया है, तो अव्यय पे हम लोग इसके बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, उपसर्ग को। तो उपसर्ग क्या है, तो कहा उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से जब घई प्रत्यय का योग होता है, किस प्रत्यय का, तो कहा घई प्रत्यय का योग होता है, तब आपका बनता है क्या, उपसर्ग बनता है। क्या बनता है, उपसर्ग बनता है। और संस्कृत में एक वाक्य लिखा गया है कि उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाएं, जो धातुओं के समीप रखे जाएं और रखने के बाद उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें, वही क्या होते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, नवीन शब्दों के निर्माण हेतु, ठीक ना, प्रयुक्त किए जाते हैं। ये इनके योग से, इनके उपसर्ग क्या होते हैं, ये सदैव उपसर्गा क्रिया योग्य। यहाँ पे देख लीजिए पाणिनि के द्वारा इस सूत्र प्रतिपादित किया गया कि प्रादय उपसर्गा क्रिया योग्य, कि जो प्रादि होते हैं प्र परा अपसम अनु अव निर्निस दुस वि आंग, ये जो 22 ठो उपसर्ग हैं, ये क्या करते हैं, क्रिया प्रादय आदि, अर्थात प्रादय ये आदि में लगते हैं, पहले लगते हैं, किसके पहले लगते हैं, क्रिया के योग में। क्रिया के योग में क्रियाओं से जब ये लगते हैं तो ये पहले लगते हैं, क्रियाओं के आगे लगते हैं और अर्थ का परिवर्तन करते हैं, अर्थात अर्थों का विकास करते हैं। ठीक ना, जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे एक आहार शब्द है, क्या है, आहार, आहार है। अब यहां पे देखिए समझिए, अगर हम लोग इस आहार है, हार शब्द में क्या कर दें, आंग उपसर्ग जोड़ दें। क्या उपसर्ग जोड़ दें, आंग उपसर्ग जोड़ दें, तो बन जाएगा आपका आहार है। क्या बन जाएगा, आहार है। ठीक ना, आहार है अर्थात कि भोजन ग्रहण करता है, भोजन के अर्थ में लिया गया। ठीक ना, अगर इसी हार में हम लोग प्र उपसर्ग जोड़ दें
प्र उपसर्ग जोड़ दें तो बन जाएगा प्रहारः। क्या हो जाएगा? प्रहारः, अर्थात आक्रमण अर्थ निकल आएगा। क्या अर्थ निकल आएगा? आक्रमण अर्थ निकल जाएगा। तो ये समझिएगा, तो कहा कि हार से, ठीक है, इस तरह से जो भी शब्द हैं, जो उपसर्ग के शब्द होते हैं, उपसर्ग क्या करते हैं? अर्थों के विनिर्माण हेतु, नए नए शब्दों के विनिर्माण हेतु इनका प्रयोग किया जाता है और ये नए नए अर्थ का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। ठीक, संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। कितने होते हैं? तो कहा संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से उपसर्ग हैं। ठीक, तो कहा उपसर्गों की संख्या 22 है। कौन कौन से उपसर्ग हैं? तो आपको यहाँ पे उपसर्ग दिया है। क्या दिया है? इधर उपसर्ग दिया है, उपसर्ग और फिर उपसर्ग युक्त शब्द। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए, ये उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ होना चाहिए था। उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ होना चाहिए था। ठीक, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ये न हो करके, ये न हो करके इसे अर्थ को होना चाहिए था। किसको होना चाहिए था? यहाँ पे ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है। ठीक, ये आपके उपसर्ग दिख रहे हैं, इधर उपसर्ग है। ये उपसर्ग क्या अर्थ है कि उपसर्ग के क्या अर्थ होते हैं, और ये उपसर्ग युक्त शब्द हैं। ठीक है, तो पहला उपसर्ग कौन सा है? तो कहा प्र उपसर्ग है। कौन सा? प्र। तो प्र का अर्थ क्या होता है? तो कहा उत्कर्ष और अधिक, ये प्र शब्द का अर्थ होता है। और जब इसको हम लोग क्या कई शब्द का विनिर्माण करते हैं तो क्या बना? प्रचारः, प्रसारः, प्रहारः। ठीक, परा दूसरा उपसर्ग है। परा, परा का मतलब होता है पीछे, विपरीत, अनादर के अर्थ में प्रयुक्त होता है परा। जैसे पराक्रमः, परामर्शः। तीसरा है अप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अप, जिसका अर्थ होता है दूर, विरोध, लघुता। और जब इसका हम लोग उपसर्ग युक्त शब्द बनाते हैं तो अप उपसर्ग लग करके मान शब्द में अप लगा, अपमान, अपकार। ठीक, इसी तरीके से सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। और सम उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो कहा साथ अर्थ होता है, अच्छा अर्थ होता है, अच्छी तरह से पूर्ण अर्थ होता है। ठीक, तो कहा इसका जब शब्द बनेगा तो संकल्प और संसर्ग बनेगा। क्या बनेगा? संकल्प और संसर्ग। ठीक, फिर कहा अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, साथ साथ। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे या साथ साथ। ठीक, और इसका जब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे तो अनु का अनुजः, अनुचरः। ठीक, अव उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। तो कहा नीचे, अर्थ क्या हुआ? नीचे, दूर, हीनता, पतन। ठीक, इसका जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? अवगुण, अवनति। कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग है। ठीक, फिर उपसर्ग नंबर 7। कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। तो 22 में 7वां नंबर देखिए, जिससे ठीक निस। क्या है? निस उपसर्ग है। तो इसका अर्थ क्या होगा? वियोग। ठीक, ये आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। ठीक, उपसर्ग अर्थ शब्द। ठीक, कैसा शब्द? तो कहा उपसर्ग युक्त शब्द। ठीक, तो कहा निस उपसर्ग है। निस का क्या अर्थ होता है? तो कहा वियोग अर्थ होता है, विना अर्थ होता है और बाहर अर्थ होता है। ये कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। ठीक, जब हम लोग शब्द बनाते हैं तो कहा निस्सार बना। क्या बनता है? निस्सार, निशंक, अन्यान्य शब्द बनते हैं। ठीक, फिर निरुपसर्ग, निरुपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो कहा निषेध, रहित, निकलना। ठीक, शब्द निरपराध और निर्दय। ठीक, दुष्, कठिन और बुरा। ठीक, दुष्करः, दुस्साहसः। फिर दुर, दुर का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है, कठिनता होता है, दुष्टता होता है, निंदा होता है। ठीक ना, और इससे शब्द क्या बनते हैं? तो कहा दूर से दुराचार, दुर्गति। ठीक, वी उपसर्ग बड़ा ही महान होता है भैया। हमको तो लगता है वी और सम, ये दो ठो उपसर्ग इतने अच्छे हैं कि ये जब बनते हैं तो ये अर्थ के क्या कर देते हैं? बहुत ज्यादा चमत्कृत कर देते हैं। कहा ये विशेषता अर्थ बतलाते हैं, अलग, विना।
तो जैसे विकारः, विवादः, विकासः, ठीक है, विमानः, ठीक। आंग, आंग का अर्थ होता है तक, कम, स्वीकार, स्वीकृत अर्थ में प्रयुक्त होता है आंग उपसर्ग। जैसे आहारः, आरंभः, ठीक। अभी मैंने आपको उदाहरण समझाते समय आहारः लिया भी था। नि उपसर्ग, नि का अर्थ होता है नीचे, समूह, निषेध, ठीक। अब इसका जब हम लोग प्रयोग शब्द प्रयोग करते हैं तो नियुक्तः, निषेधः, ठीक। फिर अधि उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है? तो कहा अधि उपसर्ग है। अधि का उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान, ठीक। और इसका शब्द क्या बना? अधिकम, अधिकम अध्यक्ष, ठीक। और अपि उपसर्ग है। अपि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? निकट अर्थ होता है। क्या होता है? निकट अर्थ होता है। और निकट का जब करके इसको बनाते हैं तो अपिधान, अपिगिणः इत्यादि बनता है। ये यहां नहीं रहे, अपिगिणः, ठीक। अब आ गया आपका 50वां, ठीक। ये देखिए, अब यहां का आपका 16 नंबर का उपसर्ग होता है अति उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? तो अति होता है। अति का अर्थ क्या होता है? बहुत, अधिक या बाहर अर्थ होता है। और जब इसको हम लोग अति कहते हैं ना, अति कह दिए बस रवा, अति कह दिए बा, ठीक। तो अति का अर्थ क्या होता है? अधिकता के अर्थ में लिया जाता है। तो कहा अत्याचारः, अतिशय, ये क्या है? ये आपका शब्द है। कैसे शब्द है? तो कहा उपसर्ग युक्त शब्द है। ये अर्थ है, क्या है? ये अर्थ है। और ये आपके उपसर्ग है। क्या है? ये उपसर्ग है, ठीक। तो कहा अति, बहुत, अधिक, बाहर, अत्याचार है, अतिशय। सु उपसर्ग, सु सुंदर, अच्छा, अत्यधिक, ठीक। तो स्वागतम सुक्ति, सुंदर उक्ति सुक्ति, ठीक। उत का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, विपरीत। आई बात समझ में? और जब इसका हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं तो बनता है उत्पत्ति, उत्तरम, ठीक। अभी उपसर्ग, अभी क्या अर्थ होता है? सामने। क्या अर्थ होता है? सामने अर्थ होता है, या ऊपर अर्थ होता है, या पास अर्थ होता है, या तरफ अर्थ होता है, ठीक। तो जब हम शब्द प्रयोग करते हैं, अभिमान है, अभिमुखम। अभिमान तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, ठीक। अभिमुख सामने होता है, प्रत्यक्ष होता है, ठीक। फिर 20वां एक प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। और प्रति का अर्थ क्या होता है? और, अर्थात मेरी ओर या मेरी तरफ, मेरे पीछे या विपरीत। प्रति का अर्थ इतने होते हैं, और, तरफ, पीछे, विपरीत। और जब इसका शब्द प्रयोग तो प्रतिकार है, प्रतिकूलम, ठीक। और परि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? फिर 21वां है परि उपसर्ग। परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्या अर्थ होता है? चारों ओर, ठीक। और भी, आस पास, ये परि उपसर्ग के अर्थ है। और परि उपसर्ग लगा करके शब्द प्रयोग, कहा परिश्रमः, परिवाद, ठीक। फिर उप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उप का अर्थ होता है निकट, समीप, शक्ति के अर्थ में, ठीक। तो जैसे उपकुलम, उपकुलम, उपनयनम, उपनयन, ठीक। तो ये उपनयनम कर देते हैं। तो इस तरह से जो शब्द बनेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उपसर्ग लग गया, परि उपसर्ग लग गया, प्रति उपसर्ग लग गया, अभि उपसर्ग लगा, फिर फिर क्या है? सु उपसर्ग लगा, फिर अति उपसर्ग लगा। तो ये जो उपसर्ग होते हैं, ये क्या करते हैं? शब्द निर्माण के लिए, भाषा में क्या करते हैं? शब्दों के विनिर्माण हेतु कार्य करते हैं। इनके प्रयोग से आपके क्या होते हैं? नित्य नए नए शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, ये दो चीजें जो होती हैं, ये क्या करते हैं? शब्दों का निर्माण करते हैं। आई बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। आपका अगला टॉपिक है अव्यय। क्या टॉपिक है मित्रों? तो अगला टॉपिक है आपका अव्यय। अव्यय क्या होता है? तो कहा भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, या कुछ ऐसे वाक्य होते, कुछ ऐसी शब्द होते हैं, ऐसा समझ लीजिए, शब्द होते हैं जिनका की तीनों वचनों में, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों लिंगों में, ठीक है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ठीक है ना, तीनों कालों में, अर्थात कि भूत, भविष्य, वर्तमान। कहा कि जो
तीनों लिंगों, तीनों वचनों, तीनों कालों में अर्थात समय की प्रत्येक दशा में, ठीक है ना, जो एक ही रूप में रहे अर्थात जिसका व्यय न हो, वही क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। यहाँ पे एक वाक्य आपको दिख रहा है, न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जिसका कि व्यय न हो, जिसका क्या न हो, कभी किसी प्रकार का क्षरण न हो, खंड न हो, खर्च न हो, ठीक है, किसी प्रकार से जिसके अंदर कोई कमी न आए, चाहे जब भी, ठीक है, उसी को अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सदृशम त्रिशलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति अव्ययम, अर्थात जो सदृशम हमेशा प्रत्येक अवस्था में, तीनों लिंगों में, ठीक है, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में क्या करता है? एक ही समान रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वह अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। जैसे यथा, तथा, यत्र, किम, कुत्र, कदा, अपि, ठीक है ना, इस तरह के अन्य शब्द हैं जो कि क्या होते हैं? तीनों लिंगों, तीनों वचनों, तीनों कालों में हमेशा एक रूप में रहते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे एक सूत्र दिया हुआ है कि स्वरादि निपातम अव्ययम, ठीक, तो कहा स्वर आदि शब्द तथा निपात अव्यय संज्ञक होते हैं। स्वर आदि शब्द कहने का भाव ये है कि स्वतः, स्वः, अंतः, प्रातः, पुनः, उच्चैः, नीचैः, ऋत, ऋते, पृथक, अद, ईशत, ये सब क्या है? ये सब आपके स्वरादि शब्द हैं। क्या स्वर आदि शब्द हैं? कौन कौन से? स्वः, अंतः, प्रातः, पुनः, उच्चैः, नीचैः, ऋते, पृथक, अद, ईशत, ये सब क्या होते हैं? तो स्वरादि शब्द हैं और ये हमेशा एक रूप में होते हैं। निपात, निपात कहा च, ह, वा आदि निपात होते हैं। निपात उन्हें कहा जाता है, देखिए, छंदों की पूर्ति में, अर्थात जब कोई भी शास्त्र, संस्कृत में कोई शास्त्र लिखा जा रहा है, कुछ भी काव्य लिखा जा रहा है, अब काव्य लिखने में मान लीजिए कि कोई छंद में, जैसे कि हम मान लीजिए आर्य छंद में बना रहे हैं, आर्य छंद में कोई श्लोक का निर्माण कर रहे हैं और उसमें कोई मात्रात्मक कमी आ रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे यगण तगण बनाने के लिए, ठीक है ना, पूरी मात्राओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग निपात का प्रयोग करते हैं, था च, ह, वा आदि। ये पाद पूर्णार्थक क्या होते हैं? होते हैं मात्रात्मक होते हैं, अर्थात इनसे पादों की पूर्ति की जाती है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि कुछ कृदंत और तद्धित प्रत्यय अव्यय का निर्माण करते हैं। कुछ कृदंत भी होते हैं और कुछ तद्धित प्रत्यय भी होते हैं जो अब क्या करते हैं? अव्ययों का निर्माण करते हैं, और अव्ययी समास भी अव्यय होते हैं। देखिए, आप लोगों ने समास पढ़ा, और समास में क्या होता है कि देखिए, अव्ययी भाव समास में समास के पूर्व, ठीक है ना, जैसे हमने कह दिया कि गंगायाः समीपम, ठीक ना, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने कहा गंगायाः समीपम, तो यहाँ पर अभी ये क्या है? अव्यय नहीं है, ये समास अभी अव्यय नहीं हुआ है, लेकिन जब इसका समास हो जाएगा, गंगायाः समीपम को जब हम लोग क्या करेंगे? समस्त रूप देंगे, तो बन जाएगा आपका उपगंगम। उपगंगम जब बनेगा तो अव्ययी भावस्य सूत्र से यहाँ पर इसे क्या बना दिया गया? अव्यय बना दिया गया, और आपका उपगंगम सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो जैसे यथाशक्ति उपगंगम, यथा निर्देश आदि क्या है? यथाशक्ति निर्देशम आदि, यथा निर्देशम आदि, ये क्या है? ये अव्ययी भाव समास है, ठीक, ये अव्यय बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उसके बावजूद हम लोग देखते हैं मुख्यतः अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो कहा उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और मनोविकार सूचक। 4 प्रकार के अव्यय पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ उपसर्गों के योग से आपके अव्यय बनाए जाते हैं, कुछ क्रिया विशेषण से, कुछ समुच्चय बोधक से, और कुछ मनोविकार सूचक से क्या होते हैं? अव्ययों का निर्माण होता है। ये 4 प्रकार के अव्यय पाए जाते हैं, ठीक। कहा जैसे प्र, परा, अपसम आदि 22 उपसर्ग हैं, ठीक है, इनके योग से क्या होता है? आपके अव्यय बनाए जाते हैं। कहा क्रिया विशेषण, अर्थात किसी वाक्य में जो क्रिया के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं उन्हें, जैसे अद्य, आज, अत्र, क्या हुआ?
अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, अत्र, तत्र, अधुना, किल, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय का अर्थ होता है समूह का, जो समुच्चय का बोध कराए, अर्थात एक समूह का जो बोध कराए, ठीक है। तो जैसे कहा च, इति, तथापि, तू, वा आदि, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। फिर कहा मनोविकार अव्यय, कैसे अव्यय, मनोविकार अर्थात मन में कुछ विकार हो जाए, जैसे हमने कोई घटनाक्रम देखा, कोई भी चीज देखी और अचानक हमारे मुंह से निकलता है अरे वाह, ठीक ना, ऐसे तो निकलता है अरे वाह क्या बात है, ठीक। तो ये जो अरे वाह है, ये जो शब्द प्रयोग है, ठीक है ना, अहो, ओह, ये जो है ये मनोविकार सूचक है। मनो के विकारों का क्या करते हैं, सूचना प्रदान करते हैं, जैसे आहा, अहो, हंत, धिक, ठीक, अये, अरे आदि, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ठीक। और आपका अब कुछ अव्ययों का प्रयोग, देखिए अव्यय पदों का भाषा में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, आज हम लोग उसी को देखते हैं। और इसे देखने के बाद आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर समापन की ओर ले चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए भाषा में अव्यय का प्रयोग किस तरह से किया जाता है शब्द वाक्य में, अनुवाद क्रम में, तो उसे देखते हैं। यहाँ आपको कुछ अव्यय पद दिख रहा है, सदा दिख रहा है, सर्वत्र दिख रहा है, प्रतिदिन दिख रहा है, यदा, यदा, तदा, ठीक है। श्वः यानी श्वः का अर्थ कल होता है, श्वः का अर्थ क्या होता है, कल, ठीक। तो यहां पर हम लोग देखेंगे वाक्य में प्रयोग अर्थात भाषा प्रयोग, जैसे कहा है कि मोहन हमेशा सत्य बोलता है, मोहन हमेशा सत्य बोलता है। तो इसका वाक्य प्रयोग जब हम लोग संस्कृत में बनाएंगे तो है क्या, मोहनः सदा सत्यम वदति, अर्थात मोहन सदा सत्य बोलता है, हमेशा सत्य बोलता है, ठीक है। सदा का अर्थ हमेशा होता है, सदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा, ठीक। सर्वत्र, सर्वत्र माने क्या होता है, सभी जगह, सभी जगह, ठीक है। सर्वत्र का अर्थ भी हमेशा या सभी जगह, सर्वत्र का अर्थ क्या होता है, सर्वत्र माने भी सभी जगह या हमेशा अर्थ होता है। प्रतिदिन, रोज या प्रतिदिन या आप लोग जानते ही हैं। यदा तदा, यदा माने जब, तदा माने तब, ठीक। और श्वः माने कल, आपको मैंने बता ही दिया, ठीक। तो कहा कि मोहन सदा सत्यम वदति, मोहन हमेशा सत्य बोलता है, ठीक। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर क्या है, सब जगह है, ईश्वर सभी जगह है। और उसके बावजूद अहम प्रतिदिनम दुग्धम पीबाम, कि मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं। फिर यदा कृष्ण आगच्छति तदा सुदामा गच्छति, यदा माने जब कृष्ण आते हैं तभी क्या होता है, तभी सुदामा जाते हैं, तभी सुदामा चले जाते हैं, इस तरह से, ठीक। अहम श्वः विद्यालयम गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। ये क्या है, आपके ये जो कुछ अव्यय आपको दिख रहे हैं, सदा, सर्वत्र, प्रतिदिनम, यदा तदा, श्वः, ये जो अव्यय प्रयोग है आपके भाषा में किस तरह से प्रयुक्त होते हैं आपको देखने के मिला। और आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं मित्रों, यहीं पे समापन करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक मित्रों, धन्यवाद।